हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि हम टॉप टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। ठीक है, 100%। अब जो इस चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसके साथ बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि, और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो जितना हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गैस, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको सेल्समैन की तरह बिहेव करना पड़ेगा या तो सेल्समैन बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्समैन करते क्या है? अगर आप कार के शॉप में जाए फॉर एग्जाम्पल, तो सेल्समैन पर डे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों से डील करते हैं, 200 लोगों से डील करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 100 लोगों से डील करते हैं। तो 100 के 100 तो कार खरीदते नहीं है, उसमें से 5 या 10 लोग ही होंगे जो गाड़ी खरीदते होंगे, राइट? तो सेल्समैन क्या करते हैं? सेल्समैन वो 5 से 10 लोगों को ही फोकस करते हैं, पे ही फोकस करते हैं। रिमेनिंग 90 लोगों को बता तो देते हैं, बट उसके बाद उन पे फोकस नहीं करते क्योंकि उसमें उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है खरीदने का, ना वो खरीदने वाले। तो उसके बाद वो 5 से 10 लोग जो इंटरेस्टेड है उनके ऊपर वो फोकस करते हैं खरीदने के लिए। सो सिमिलरली विद गर्ल्स, मालूम है लड़कियां सुन के बहुत डिसएग्री करेंगी या बहुत गुस्सा होंगी क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगी। सो सिमिलरली विद गर्ल्स, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको नंबर्स गेम खेलना है। इट्स अ नंबर्स गेम। आपको एज मेनी एज नंबर्स निकालने हैं लड़कियों से बात करके, डेट पे जाना है लड़कियों के साथ जितना हो सके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी है आपको लड़कियों के साथ। नॉट टू से कि लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना आसान काम नहीं है, पर लड़कियों को बॉयफ्रेंड बनाना बहुत आसान काम है, पर लड़कों के लिए लड़की गर्लफ्रेंड बनाना बहुत टफ काम है, बहुत ज्यादा टफ काम है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आस्क फॉर एज मेनी नंबर्स एज पॉसिबल, गो ऑन डेट्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज सेम लाइक सेल्समैन होगा क्या कि जब आप 30 लड़कियां या 100 लड़कियों को अप्रोच करेंगे तो उसमें शायद से 5 या क्या बोलते हैं 10 लड़कियां आप में अट्रैक्टेड होंगी, राइट? तो अब आपको 90 लोगों पे फोकस नहीं करना है, 90 लड़कियों पे जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको फोकस करना है उन 5 से 10 लड़कियों के बीच में जो आप में इंटरेस्टेड है, लाइक सेल्समैन। अब उसके बाद भी कई बार डिसेप्टिव होता है कि नंबर देने के बाद गारंटी नहीं है कि लड़के आप में इंटरेस्टेड है, तो 5 से 10 में भी बाद में शॉर्टलिस्ट होगा। बट पहले आपको क्या करना है, 100 लड़कियों को अगर आप स्ट्रेंजर को अप्रोच कर रहे हैं, बात करके क्लोज करना है डील बाय आस्किंग फॉर द फोन नंबर। अगर नंबर उसने नहीं दिया तो वहीं से स्ट्रेट अवे आप समझ जाइए शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ओके, अगर उसने नंबर दिया देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू, बट नॉट 100% स्टिल, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। सो अगर आप 100 लड़कियों को अप्रोच करेंगे तो शायद आपको 5 या 10 लड़कियां फोन नंबर देंगी। सो आपको पहले तो 90 लड़कियों पे फोकस नहीं करना जिन्होंने नंबर ही नहीं दिया या जो लड़की आप में बात करके इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, नंबर आपने ले लिया, उसके बाद 1 हफ्ता आपको वेट करना है। यस गाइस, 1 हफ्ता वेट करना है, मिनिमम 5 डेज तो वेट करना ही है, क्योंकि इन 5 से 7 दिनों में उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा। अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, हर इंटरेस्ट विल राइज। बहुत से लड़के क्या करते हैं, अगले दिन ही कांटेक्ट कर देते हैं या 2-3 दिन में ही कांटेक्ट कर देते हैं, बट उससे फायदा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि लड़की वंडर नहीं करती आपके बारे में। लड़कियों को स्पेस चाहिए, स्पेस आप देंगे तभी वो आपके बारे में वंडर करेगी। वो सोचेगी यार सब लड़कों ने मुझे कॉल कर दिया, अगले दिन ये बंदा कौन है जिसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। वो और सोचने लगेगी आपके बारे में, वो अपने दोस्तों को और बताने लगेगी आपके बारे में। इसीलिए 1 वीक में आपको कांटेक्ट करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हमेशा के लिए कांटेक्ट ना करें नंबर लेने के बाद। सो बैलेंस रखना है, तो जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वही फॉलो करिएगा। नंबर निकाला, उसके बाद 1 वीक वेट किया, तब तक उसका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो इंटरेस्टेड है तो, नहीं है तो नथिंग कैन बी डन। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नो मैटर व्हाट कुछ भी कर लीजिए, लड़की अट्रैक्ट आपसे नहीं होगी, आप गर्लफ्रेंड उसको नहीं बना सकते। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज गर्ल्स जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको भाव नहीं देती या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती है। अब अगले वीक आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वीक में आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने क्या किया था, बात किया था, अपना नाम बताया था, उसका नाम पूछा था। उसके बाद सेकंड वीक में, सॉरी फर्स्ट वीक में आप क्या करेंगे, कॉल करके उससे ज्यादा बात नहीं करना है। और इस वीक के दौरान जो हम गैप दे रहे हैं, मतलब अगले वीक आने से पहले जो गैप दे रहे हैं, उस बीच आप कोई टेक्सटिंग, कोई मैसेजिंग, कोई कॉलिंग नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो आपको कांटेक्ट करे और डेट सेट करे। अगर वो डेट के लिए बोल रही है तो एक्सेप्ट करना है। रिमेंबर गाइस, जब भी लड़की डेट सेट करे या बोले तो एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना ही। अगर आप बहुत बिजी हैं तो काउंटर ऑफर करके नेक्स्ट डेट सेट करना है। मान लीजिए उसने आपको वेडनेसडे बोला है तो आप नहीं बिजी हैं तो थर्सडे आप बोल सकते हैं, ठीक है? सो काउंटर ऑफर देना है। बट लड़की अगर मैसेज ना करे, ना कॉल करे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 वीक बाद कॉल करना है, ठीक है? तो इस दौरान उसको ज्यादा आपको अवेलेबल नहीं दिखाना है,
कि मैं जब वो बुलाए आप चल दें मिलने के लिए। सो जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, एक वीक में आपने उसको कॉल किया, उसके बाद आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि कॉफी के लिए मिलते हैं स्टारबक्स में ब्ला 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 एट दिस प्लेस एट 5 o'clock। सो नेम तो पता ही होगा क्योंकि उसने अपना, हाँ पहली चीज अगर आप अपना नाम बताओगे, हाय दिस इज फॉर एग्जांपल मेरा बताता हूँ कि दिस इज आशीष, तो अगर वो इंटरेस्टेड होगी ना तो शी विल रिमेंबर, ओ हाय आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी, कहाँ थे तुम। पर अगर इंटरेस्टेड नहीं होगी, चांसेस ये है कि वो बोलेगी हु आशीष, कौन, नॉट टू से 100% बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो बोल रहे हु आशीष, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। पर अगर वो बोलती है यस यस आशीष ब्ला ब्ला ब्ला, तो यू विल नॉट टॉक कि 1 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। आपको सिर्फ ये बोलना है कि 5 o'clock फॉर एग्जाम्पल, या 6 o'clock या 7 o'clock, ट्राई इन द इवनिंग्स की 7 o'clock डेट सेट करते हैं एंड 7 o'clock लेट्स मीट अप, सेंड मी योर एड्रेस, आई विल पिक यू अप। ये भी कर सकते हैं, या तो दूसरा लेट्स मीट अप एट स्टारबक्स एट 5 o'clock डायरेक्टली, तो डायरेक्टली उसको वहीं मिल लीजिए स्टारबक्स में या कहीं जो भी आपका है सीसीडी या वो, या तो उसको बोल दीजिए कि सेंड मी योर एड्रेस, आई विल पिक यू अप। अगर वो इंटरेस्टेड है वो आपको जवाब जरूर देगी और एड्रेस भी देगी। पर अगर वो हाँ बोल के डेट के लिए बाद में डेट से बैकआउट कर जाती है या नहीं आ पाती है और जेन्युइन काउंटर ऑफर नहीं देती, मान लीजिए आपने मंडे को डेट सेट किया और उसके बाद वो मंडे अवेलेबल जेन्युइनली नहीं है पर उसने काउंटर ऑफर नहीं दिया, लेट्स मीट ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इंटरेस्टेड नहीं है। या मान लीजिए मंडे उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया विदाउट गिविंग काउंटर ऑफर, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन, उस नंबर को फ्लैश आउट कर देना। कभी भी लड़की अगर डेट ब्रेक करे, गाइस दिमाग में घुसा लीजिए, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप जरा खुद सोच के देखिए, अगर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई जॉब होता तो वो कुछ भी करके उस जॉब में जाती क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। पर अगर आप में इंटरेस्ट होता सिमिलरली तो वो कुछ भी करके आपसे मिलती, समझ रहे हैं? इसलिए वो कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। सो ये याद रखिए। सेकेंडली, जब आपने उससे नंबर लिया था तो मैंने 1 वीक बोला है, तो इट इज बेसिकली 5 to 9 days। सो कोशिश ये करिए कि फ्राइडे सैटरडे संडे आप उसको मैसेज ना करें डेट के लिए, क्योंकि वो और वंडर करेगी कि फ्राइडे सैटरडे संडे तो ही मस्ट बी विद सम अदर गर्ल, और क्या बोलते हैं, ही मस्ट बी बिजी। सो कोशिश किया करिए मंडे टू थर्सडे आप डेट के लिए पूछा करिए। 1 वीक के बाद जो मैंने आपको बोला ना, दैट 5 to 9 days यू कैन कीप, ठीक है। मंडे टू थर्सडे इज द बेस्ट वेट टू आस्क फॉर अ डेट, स्पेशली इन द इवनिंग, ठीक है, समझ गया। फिर वेट करा, उसके बाद क्या, जब आप डेट पे गए उसके लिए अगर वो पिकअप करने का आप जा रहे हैं तो उसके लिए डोर्स खोलिए, आप दरवाजा खोलिए, दरवाजा बंद करके फिर गाड़ी में बैठिए। उसके बाद खाना खाते वक्त एटिकेट्स के साथ खाइए, ये नहीं कि ऐसे ऐसे खा रहे, उससे इंटरेस्ट कम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको 70 to 80% टॉकिंग करने दीजिए, ठीक है। और ज्यादा वो करेगी, आप 10% टॉकिंग करेंगे, 20-30% मैक्सिमम टॉकिंग शी विल डू। आपको टचिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, आप टचिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, टचिंग वही करेगी। 70 to 80% टचिंग शी विल डू। लेट हर टॉक। अगर वो ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ रही है तो आप ऐसा ह्यूमर में बदल दीजिए, कॉमेडी में। अगर वो सीरियस टॉक कर रही है तो कॉमेडी में बदल दीजिए, या उससे ऐसा सवाल पूछ दीजिए कि वही ज्यादा जवाब देते रहे और टॉक करते रहे। ह्यूमरस रखना है, लाइट रखना है टॉपिक्स को, ठीक है। फेलियर्स के बारे में बात नहीं करना है, ओनली टॉक अबाउट योर सक्सेस, पॉजिटिव्स, कीप द टॉपिक लाइट, नो सीरियस टॉपिक्स, नो सीरियस टॉपिक्स एट ऑल। ये जो चीजें होती है इंटरेस्ट डिटोरिएट करती है, और जो पॉजिटिव टॉक, सक्सेस, लाइट, ह्यूमरस, ये सब चीजें इंटरेस्ट इंक्रीज करती है। पर ज्यादा आपको नहीं बोलना है, ज्यादा आपको नहीं बोलना। अगर आप ह्यूमरस है तो उसी को बोलने देना है। अब उसके बाद 30 to 45 मिनट्स क्या बोलते हैं बात करके, you should be the first one to take the exit. For example, I gotta go, I have some meeting, I'll catch you later. ऐसे, या तो I gotta go, I'll drop you and then go for the meeting. Come. ऐसे ड्रॉप करके सेम डोज खोला, एटिकेट्स के साथ खाया, कम बात किया, स्टाइलिश रहना है, गंवार की तरह बात नहीं करना है, टीथ क्लीन रखना है, टीथ शुड बी क्लीन, नीटली कोम करना है, ड्रेस शुड बी प्रॉपर, एंड दैट्स इट। फिर उसको ड्रॉप किया। अगेन यू हैव टू वेट फॉर 5 to 9 days एंड मेक श्योर दैट आप नेक्स्ट मंडे टू थर्सडे करें सेम अप्रोच, सेम थिंग अगेन। उसको पिकअप किया, लेके गए, डोर्स खोले नेक्स्ट वीक। सो इसमें होगा क्या, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और उसका चेजिंग बढ़ता जाएगा। अब क्या होगा, थोड़े समय बाद शी विल स्टार्ट आस्किंग यू, वो आपसे पूछने लगेगी डेट के लिए, वो आपको वीक से पहले बीच में मैसेज कर देगी मिलने के लिए या बात करने के लिए। पर आपको रिमेंबर, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग पे ज्यादा बात नहीं करना, बट यू कांट ऑल्सो इग्नोर। सो अगर वो मैसेज करती है इग्नोर मत करिए, उसके मैसेज का जवाब 4-5 घंटे बाद दीजिए, थोड़े टाइम बाद दीजिए, बट क्रिस्प रखिए। सिर्फ आपको टॉक कब करना है, डेट पे मिलके।
ठीक है। तो ये लॉजिक है, और उसका इंटरेस्ट लेवल आपको गेज करना है। अगर आप देख रहे हैं कि 5 डेट हो गया पर उसका चेजिंग नहीं बढ़ा, ना उसका इंटरेस्ट बढ़ा, दैट मीन्स शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और शी कैन बी अ प्रोफेशनल डेटर जो हर लड़कों को डेट करती है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, वो नंबर फ्लैश आउट करो। बट अगर आप देख रहे हैं, और एक और चीज, 8वें से 9वें वीक में वो आपको प्रपोज कर देगी। अगर आपने सब कुछ सही किया, वो आपको प्रपोज करेगी करेगी। यस गाइस, गर्ल्स पहले प्रपोज करती है, लड़के पहले प्रपोज नहीं करते, लड़की ही प्रपोज करती है। सो शी विल चेज यू, उसका चेजिंग इंक्रीज होगा, उसका कॉलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, उसका मैसेजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स हर इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग। पर अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। उसका मैसेजिंग कॉलिंग का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप ये ट्रैक करें, और उसके बाद फ्लश आउट करिए लड़कियों को जो प्रोफेशनल डेटर्स हैं या गोल्ड डिगर्स हैं। एंड बहुत ज्यादा कॉस्टली डेट्स पे मत ले जाइए। एक स्टारबक्स अगर आपको महंगा पड़ रहा है, गो फॉर अ नॉर्मल गुड लोकेशन वेयर यू कैन गेट अ कॉफी फॉर अ डिसेंट प्राइस। डिसेंट प्राइस में आपको कॉफी मिल जाए, एंड दैट्स इट। ये नहीं कि आप डिनर करवा रहे हैं, बड़े बड़े क्लब्स में ले जा रहे हैं या इधर उधर ले जा रहे हैं। सो आपको वो नहीं करना है। जब तक आप श्योर ना हो जाए और वो आपको प्रपोज ना कर दे, फिर अब बाद में आप सोच सकते हैं महंगी चीजें, क्योंकि आप नंबर्स गेम खेल रहे हैं। तो सोचिए अगर आप एक को कॉफी पिलाने में 500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जब आप 10 लड़कियों को ले जाएंगे तो 500 into 10, 5000 5-10 लड़कियों में ही हो गया। तो इतना खर्चा नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वोंट बी इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड टू यू। सो यही तरीका है पेशेंस के साथ प्रॉपरली गर्लफ्रेंड पाने का। 5 to 9 डेट में कर देगी, उसका चीजिंग इंक्रीज होगा, और बीच में अगर वो बोलती है तो आपको नो नहीं कहना। बट अगर लड़की बहुत ज्यादा मिलने को बोल रही है वीक में, मान लो 3-4 बार बोल रही है, तो आपको हर बार अवेलेबल भी नहीं रहना है। कीप इट मैक्सिमम वीक में 1 बार या मैक्सिमम वीक में 2 बार। अगर वो बहुत ज्यादा बोल रही है, रोज मिलने को बोल रही है, तो मेक इट 2 times a week, दैट विल बी एनफ। क्योंकि उसको एब्सेंस रहना बहुत जरूरी है उसके नजर से, तभी उसका इंक्रीज होता है इंटरेस्ट। दैट जो लड़कों का, उससे क्या होता है, उसका फीलिंग्स अनक्लियर, उसको लगता है कि लड़का मुझे लाइक करता है या नहीं करता है। लड़के का फीलिंग्स बड़ा अनक्लियर है, वो और लड़की को डेट कर रहा है क्या, ये बड़ा मैस्कुलिन है, मतलब दूसरे लड़कों की तरह चेप नहीं है, या इमीडिएट मैसेज नहीं कर रहा है, पीछे नहीं पड़ रहा है। सो दीज आर द टेक्निक्स। और उसके बाद आपको हर वीक में फॉलो करते जाना है, और वो जब मिले तो आप करते जाइएगा। फिर आप देखेंगे उसका इंटरेस्ट कॉलिंग बढ़ेगा, और एक लेवल के बाद शी विल बी कंप्लीटली इनटू यू। सो बेसिकली एक इंटरेस्ट स्कोर होता है 5 to 10। तो क्या होता है कि अगर उसका इंटरेस्ट 5 to 10 इज अ रोमांस लेवल, अगर उसका 5 के नीचे तो इट्स नॉन रोमांटिक। तो अगर एक लड़की का इंटरेस्ट 5 के नीचे, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो अपने अट्रैक्टेड नहीं होगी। अब जो नंबर्स दे रही हैं आपको, डेट्स को ब्रेक नहीं करेगी, उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली 5 to 10 के बीच में। सो अगर पहले मीटिंग में लड़की का इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 पे है या 5.1 पे, तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा टू मेक इट रीच टू 9 और 10। वो प्रपोज आपको कब करेगी, जब आप उसका इंटरेस्ट 8.5 प्लस होगा, समझ रहे हैं, तब आपको प्रपोज करेगी। बट इट विल टेक मोर एफर्ट्स ऑफ योर। बट अगर मान लीजिए पहली मीटिंग में लड़की का इंटरेस्ट 9 है या 9.5 है, विच हैपेंस, एंड लव एट फर्स्ट साइट होता है, वो तो और रेयर है जिसमें 10 है पहले मीटिंग में, देन यू डोंट हैव टू डू दैट मच एफर्ट्स, यू डोंट हैव टू गिव दैट मच एफर्ट्स और डू, वो लड़कियां ही सब कुछ कर देंगी, मेहनत आपका कम हो जाएगा। सो द मोर द इंटरेस्ट, आपका लेस एफर्ट्स, द लेस द इंटरेस्ट, द मोर एफर्ट्स एंड टेक्निक्स यू हैव टू फॉलो। सो दीज आर द थिंग्स, एंड सो डेफिनेटली यही तरीका है। अगर आपको कोई बोल रहा है ऐसे कर लीजिए, ये टेक्निक फॉलो कर लीजिए, 2 सेकंड में पटा लीजिए, 10 सेकंड में पटा लीजिए, वो सब फ्रॉड है। सो आई टोल्ड यू प्रैक्टिकली ओनली यू कैन गेट अ गर्ल और मेक हर अट्रैक्टेड टू यू हु इज एक्चुअली स्टार्टिंग में अट्रैक्टेड टू यू। कुछ स्टार्ट नहीं होता अगर लड़की आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, चाहे बिलियनर हो या कुछ हो। अगर आप देख लो, कभी भी बिलियनर होने से नहीं होता। इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज को आप देख लो, कितनी लड़कियां, कितने सेलिब्रिटी लड़कों को मिलती है, बट अल्टीमेटली लिमिटेड लोगों से शादी होती है, रणबीर आलिया के साथ या अनुष्का का विराट कोहली के साथ। व्हाई? बिकॉज द अट्रैक्शन वाज देयर। सो नथिंग स्टार्ट्स जब तक लड़की अट्रैक्टेड नहीं है फर्स्ट। सो दैट इज द थिंग गाइस। सो आई होप आपको पसंद आया, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। एंड डू लाइक, शेयर, बेल नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। गाइस मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, ताकि उसमें इमीडिएट आपको मिल जाएगा लिंक जो भी मैं वीडियो डालता हूँ। सेकेंडली गाइस मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, बट उसके लिए अगर शॉर्टकट चाहिए तो मैं पूरा जो ऑडियो सेशन है, वीडियो सेशन है, या ईमेल पर क्वेश्चन है, या क्या बोलते हैं पर्सनल कोचिंग अगर आपको चाहिए फेस टू फेस, ऑडियो सेशन में, वीडियो सेशन में, या क्या बोलते हैं अगर आप मेरा बुक ले लें, इट इज ऑल इन वन, इट्स दी बेस्ट। और वो सारा सिर्फ इट्स वर्थ 40 रुपीज। समझ रहे, बहुत वैल्यू फॉर मनी, बहुत चीप रखा है मैंने। पूरा जो है ऑडियो सेशन, वीडियो सेशन, बुक,
वो सारा लिंक तो डालूंगा, पर वो सारा का प्राइस मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जरूर जाके स्क्रॉल करके आप मुझे अगर लेना चाहते हैं पर्सनल कोचिंग एनी ऑफ द अबव वीडियो ऑडियो जो भी, आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरे वेबसाइट पे जाके पे करके मुझे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। नहीं तो इंस्टाग्राम में आप देंगे तो मैं आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा। तो ज्वाइन माई कम्युनिटी यूट्यूब में ज्वाइन करिए गाइस, मुझे डोनेशन दीजिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और गिफ्ट कार्ड्स दीजिए मुझे, यूट्यूब पे गिफ्ट्स देंगे तो मेरे को पैसे आएंगे मेरे अकाउंट में। सो आई विल गेट मोटिवेशन। वेबसाइट का लिंक तो डाल ही दूंगा, और जो लिंक जिस कैमरा मैंने यूज किया है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गाइस आई नीड मोटिवेशन। सी मैं जो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल है एंड वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए यू नीड टू सी माई वीडियोज थॉरोली एंड अदर्स वीडियोज थॉरोली। अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप मेरे वीडियोज को स्किप करके देखेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। सो आई होप आई क्लियर्ड। एंड गाइज डेफिनेटली ये वीडियो आप देखिए, इससे बहुत नॉलेज होगा। साइंस ऑफ अ वुमन जो आप में इंटरेस्टेड है, कैसे आपको मालूम पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से मैंने डाला हुआ है, और ये बटन दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब कर जाएंगे। सो आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। Thank you guys. This is Ashish signing off.